करने के लिए हर मुअज़्ज़ज़ रुकन अपना डिवीजन नंबर पुकारेगा। डिवीजन नंबर के सिलसिले में वजाहत ये है कि जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अरकान का पीपी नंबर ही उनका डिवीजन नंबर होगा, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का डब्ल्यू या एनएम नंबर जो उन्हें सेक्रेटेरिएट तरफ से पहले ही अलाट किया जा चुका है उनका डिवीजन नंबर होगा। शुमार कुनिंदा डिवीजन लिस्ट में इनके नाम पर निशान लगाने से पहले हर मुअज़्ज़ज़ रुकन का नाम पुकारेगा। हर मुअज़्ज़ज़ रुकन इस अमर का इत्मीनान करने के बाद कि इनके वोट का अंदराज हो चुका है लॉबी में चले जाएंगे और वोटिंग मुकम्मल होने तक वो दोबारा हाउस में नहीं आएंगे। वोट का अंदराज मुकम्मल होने के बाद डिवीजन लिस्टों से वोटों की गिनती की जाएगी। फिर 2 मिनट तक दोबारा घंटी बजाई जाएगी ताकि मुअज़्ज़ज़ अरकान लॉबी से अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएं। घंटी बंद होने के बाद जनाब स्पीकर वोटिंग के नतीजे का ऐलान फरमाएंगे। नीज़ उम्मीदवारान अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं और टेलर से डिवीजन लिस्ट हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अब हम इंतखाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएगी। मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मैं 1 सेकेंड अर्ज करूं। आप मैं सिर्फ 1 सेकेंड, मुझे इजाजत तो दें, इजाजत तो दें। मैं आपकी बात देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जब अगर कभी रूल्स में कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक ना चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन। 1 सेकेंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें। मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात कर शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है। आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे। मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी।
ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन बॉयकॉट कर चुकी है और ऐवान से बाहर जाती हुई हमें नजर आ रही है। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत कायदे ऐवान की का जो इंतखाब है उसके हवाले से हम दिखा रहे थे आपको कि कार्रवाई जारी है और तख्ते पंजाब किसका होगा ये एक अहम सवाल है। और वोटिंग के हवाले से अभी इंस्ट्रक्शंस दी ही जा रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान से चले गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो है ऐवान से चले गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ अरकान वो भी हैं जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं। अरकान जो है वो चले गए हैं ऐवान से। आपको मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो जारी था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ने जो है वो वहां से बॉयकॉट किया और वहां से चले गए। लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। इस वक्त पंजाब असम्बली के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और स्पीकर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि गैलरी में जो है ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान से चले गए हैं और स्पीकर ने उन्हें यही कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। आज आपका कोई भी लफ्ज़ रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो है उन्होंने शोर शराबा किया और फिर ऐवान से वो हमें जाते हुए नजर आए। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जारी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान से उठकर चले गए हैं। उनकी जानिब से शोर शराबा भी किया गया। बिल्कुल, ये बड़ा अहम इजलास है और हम देख सकते हैं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्ट्रेंथ पूरी शो की है आज मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उनकी इत्तेहादी जमातों ने। लेकिन इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो इजलास से वॉकआउट कर गए हैं। 103 अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायदे ऐवान के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो 186 का हिस्सा अबूर करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो वोटिंग का सिलसिला अभी शुरू होता है या नहीं शुरू होता, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान यहाँ से वॉकआउट करके जा चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं। उनकी जानिब से स्पीकर से इजाज़त लेनी चाहिए थी कि वो कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर की जानिब से कहा गया कि आज ऐवान में कार्रवाई होनी है, कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, तो उससे पहले कोई बात रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। तो कोशिश कर रहे हैं मलिक अहमद खान, उनकी ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ये इजलास जारी है कि किसी तरीके से हाउस को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे 103 जिनकी तादाद, जिनकी स्ट्रेंथ बनती है, वो अब ऐवान से वॉकआउट कर गए हैं। तो अमूमन महक यही होता है कि जब दीगर जो जमातें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन जमातें भी, तो ज़ाहिर है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं, ये इजलास से वॉकआउट करके गए हैं, तो उनको मनाने की